बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजादा। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मलिक आमिर में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारा की चटनी। आलू बुखारा की चटनी वो चटनी जो आपने मुख्तलिफ शादियों में खाई होगी, आपने मुख्तलिफ इवेंट्स में खाई होगी। आज हम उसकी रेसिपी आपको देने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे आलू बुखारा पड़े हुए हैं, साथ चीनी पड़ी हुई है और साथ में बादाम पड़े हुए हैं, पानी पड़ा हुआ है और इसमें नमक और मिर्च पड़ी हुई है और इसमें क्या चीज़ है जी, चार मगज़ पड़ा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और बनाते हैं रेसिपी। इससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं आलू बुखारा चटनी। जी हमने आलू बुखारा ले लिए 250 ग्राम, चार मगज़ बादाम के कुछ पीसेस हैं, चीनी 1 कप है और लाल मिर्च कुटी हुई है और साथ में 2 चुटकी नमक, ये 1 कप पानी का। ये आप देख सकते हैं कोई तकरीबन 300 ml है ये पानी। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं आलू बुखारा की चटनी। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया है और आग इसके नीचे लगा दिए है और अभी हम ऐड करते हैं जी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, ये तकरीबन 2 कप है। पानी को थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो हम इसमें आलू बुखारा ऐड करते हैं। हमारा पानी जो है वो बॉयल हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करते हैं 250 ग्राम आलू बुखारे। ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, जनरल स्टोर। और ये अभी मैंने इनको धो के रखा था तो ये प्लेट के साथ छिड़के आलू बुखारा ऐड करने के बाद आपने इनको थोड़ी सी देर पकाना है, सॉफ्ट करना है। ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ इसमें डालनी है। 2 कप पानी के तकरीबन जो छोटे कप होते हैं वो 2 कप पानी के हैं और 1 पाव आलू बुखारा, 250 ग्राम आलू बुखारा हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आपको आलू बुखारा कहीं भी पंसार की दुकान से, जनरल स्टोर से मिल जाएगा। अभी हम इसका 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। हमारे आलू बुखारा जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसमें चीनी ऐड करते हैं, 1 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, 1 कप चीनी हम ऐड कर रहे हैं। 1 कप चीनी ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करना है और थोड़ी सी देर इनको पकाना है। जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, तो आपने इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है। इतनी ज़्यादा फ्लेम भी हाई नहीं रखनी है और ना ही इतनी स्लो फ्लेम रखनी है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। हमें चीनी डाले हुए कोई तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी हम जाके देखते हैं चीनी को कि हमारी चीनी मेल्ट हो गई है कि नहीं। तो फिर आगे हम आपको बताते हैं कि आपने आगे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये आप देख सकते हैं चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है। अभी इसको हमने और थोड़ी देर पकाना है और इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करते हैं, फिर इसको ढक्कन देकर भी हमने पकाना होगा। अभी हम इसमें ऐड करते हैं जी 4 मगज़, बादाम और 2 चुटकी नमक, 2 से 3 चुटकी जो है दड़ा मिर्च, जिनको हम कुटी हुई मिर्च कहते हैं और कुछ लोग दड़ा मिर्च भी कहते हैं। तो अभी हम ये ऐड करते हैं। हमने मिर्च और नमक ऐड कर दिए हुए। अभी हम इसको थोड़ी सी देर ढक्कन देकर इसको पकाते हैं और इसके बाद फिर आपको लोग दिखाते हैं। इसमें फिर हम पिस्ता और 4 मगज़ ऐड करेंगे जो हमारे पास अभी बड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन देकर हम इसको पकाना है। हमने ढक्कन दे दिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसे ही पकने देना है ढक्कन देकर। हम ये कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अपना जो ढक्कन नहीं था, लेकिन ये हमने ऊपर ढक्कन दे दिया है इसका।
हमारी चटनी को पकते हुए जो है 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसका ढक्कन उतारते हैं और देखते हैं जी इसका लुक। वाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमने कोई कलर भी यूज़ नहीं किया, आप भी कलर मत यूज़ करें। कुछ लोग जो है वो कलर यूज़ करते हैं, लेकिन कलर यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे वैसे भी इसका अपना कलर और इसकी खुशबू ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करते हैं 4 मगज़ और अभी इसमें जाएंगे 18 से 20 पीस है बादाम। आपने इनसे छिलका उतार लेना है बादाम के और इसको मिक्स करते हैं। बादाम और छिलके ऐड करने के बाद आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट इनको और पकाना है चटनी को। और इसके बाद हम इसकी आंच जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। और अभी हम इसको डिश आउट करके तो आपको इसका फाइनल लुक देते हैं। हमने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद ही कर दी है। हमारी चटनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी लुक आई है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है और अभी जो थिकनेस रह गई है ये सिर्फ आलू बुखारा और शुगर की है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। ये आप देखें, सिर्फ इसकी थिकनेस चेक करें। हमने अपने बाउल में इसको डिश आउट कर लिया है। थोड़ी सी ठंडी हो जाए हम इसका टेस्ट भी करते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया इसका। अभी हम आपको इसको चम्मच की मदद से भी हम आपको दिखाते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त चटनी बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आलू बुखारा की चटनी है वो तैयार हो गई है। यह हमने आपको फाइनल लुक भी दी है। ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक भी हमारे हाथ में पकड़ी है। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके फ्रीजर में रख के इसको ठंडा करके तो हम इसको टेस्ट भी करते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आमर शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।